बात कुछ दिनों पुरानी है जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। मेरे पति अपने व्यवसाय के लिए एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को स्कूल लाने के लिए मुझे स्कूटी पर जाना पड़ा। जब मैं स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी तब अचानक रास्ते में मेरा बैलेंस बिगड़ा। मैं एवं मेरा बेटा हम दोनों गाड़ी सहित नीचे गिर गए। मेरे शरीर पर कई खरोंच आए, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को कहीं खरोंच तक नहीं आई। हमें नीचे गिरा देख आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तभी मेरी कामवाली बाई राधा ने मुझे दूर से देख लिया और वह दौड़ी चली आई। वह मुझे अपने घर ले आई जो कि पास में ही था, और फिर वह मेरे लिए नया गाउन और नया टॉवल लेके आई। राधा ने अपने पल्लू में बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, बैंडेज एवं एंटीसेप्टिक क्रीम लेने के लिए भेजा। जहां आवश्यक था वहां बैंडेज लगाई, साथ ही जहां मामूली चोट थी वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया। अब मुझे कुछ राहत महसूस हो। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी कहाँ मैं और कहाँ राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी उसने आज मुझे नया टॉवल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है ये राधा। राधा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। राधा का बेटा जो कि थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, मुझे उसका इलाज करवाना चाहिए। घर जाते ही मैंने राधा को फोन लगाया और कहा कल सुबह 7 बजे राजू को दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब राजू भी ठीक हो जाएगा। खुशी से राधा रो पड़ी, लेकिन यह भी कहती रही कि मैडम ये सब आप क्यों कर रहे हो, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ ये सब चलता रहता है। यह सब सुनकर मेरा मन द्रवित हो उठा, मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैंने राधा से कहा अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब राजू को ठीक करने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर कल सुबह हम तीनों अस्पताल गए और राजू का इलाज कराया। राजू का इलाज होने के बाद राधा ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने राधा से कहा तुम क्या जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती रही। मैंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया, लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं देने में है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।